हेडिंग डालना स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट लिख लेना इंस्टेड ऑफ यूजिंग instead of using if else ladder we also use for use switch statement to check multiple cases। करा कि जब हम इफ एल्स स्लाइडर जैसे इफ एल्स स्लाइडर लगाते थे ना कि कई बार अगर हमको कंडीशन देनी होती थी कि इफ फिर करके एलिफ लगा के इफ एल्स करके इस तरीके से इफ एक कंडीशन फिर कुछ कोड लिखते थे, उसके बाद में एल्स करने के बाद दूसरी कंडीशन करते थे कि नहीं, अलग अलग कंडीशन देते थे। तो कह रहा कि अगर हम उस कंडीशन को बार बार चाहे वो लिखे या उसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स लिख लेना स्विच का। स्विच यहाँ पे आपको वेरिएबल देना पड़ेगा जो उसको आपको चेक करना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 मान लो, ठीक, जो भी है वो वहां पे लिखना पड़ेगा। पहले स्विच कीवर्ड फिर वेयर के बाद में इसके बाद में ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपको केस लिखना होगा। सबसे पहले जैसे केस 1 अगर इसकी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1, अगर 1 हो तो कुछ काम करे, ठीक। लिख लेना डू फर्स्ट टास्क और ब्रेक। यहां पे कोलन है, ये ध्यान रखना, और ये सेमीकोलन, ठीक। ये केस 1 हो गया। अगर ये नहीं होता तो क्या हो, केस 2 कोलन फिर डू सेकेंड टास्क और ब्रेक। इसी तरीके से केस 1 केस 2 केस 3 केस जितने भी केस हमारे हैं वो सारे हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। यानी कि सारी कंडीशन, हाँ सारी कंडीशन। जैसे अब हमको किसी मान लो एक प्रोग्राम बनाना है, जैसे उसमें किसी का नेम सर्च किया, स्लैश लगाया क्या, दो के पहले ये डबल स्लैश लगा, ये कमेंट किया, दे कमेंट मैंने दे दिया कि यहाँ पे आपको लिखना है टास्क, जो भी काम कराना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक। सर ये फोडियम साइड से करने से नहीं लिखता हाँ? ये केस तब सक्सेस होगा जब यहाँ पे वैर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, अगर तो तब ये वाला काम कराओगे। अगर 2 होगी तो ये वाला काम होगा। अगर इसी तरीके से 3 होगी तो क्या होगा, कोई और काम। 4 होगी, जो भी हम चेक कराएंगे वो सारे केसेस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, जितने भी केसेस हमारे हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं बनाया था कि किसका परसेंटेज वाला ग्रेडिंग का, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ग्रेडेड, जैसे हम यहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मान लो 90, या हमने लिख दिया मान लो इसके ग्रेड में लिख दिया F। जैसे कोई यूजर डाले कोई वैल्यू, अब वो तो या तो A डाल सकता है, मतलब जैसे आपका मान लो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या हो सकता है, या तो पास होता है, पास के लिए मान लो P आपकी ग्रेडिंग डाला, या तो A ग्रेड होगा या B ग्रेड होगा, C होगा, D होगा या F होगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई एक रिजल्ट आए, या तो A आए, B आए, C आए, D आए। अगर मान लेते जैसे यहाँ पे F है, अब उसके बाद में केस लिख दें कि केस 1, अब केस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे केस अगर क्या है A है, अगर A है तो प्रिंट कर दे कि क्या है द ग्रेड ऑफ, जो भी काम हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। उसके बाद जैसे B कराना है, अगर B है, F है तो करा देगी द पर्सन इज फेल, ठीक। वो सारी कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। अब ये यहाँ पे एंटर करेगा और चेक करेगा सारी कंडीशन दे देंगे। हाँ, ब्लेंडर पे सारी कंडीशन। जैसे मान लो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, मान लिया यूजर से कह रहे हैं कि एक नंबर डालिए, वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर हो गया 5, ठीक। अब अगर आपका A है, 1 है, 1 है,
या 2 है, 3 है, 4 है। अब जैसे 1 पे अगर करेगा तो क्या पहला क्लास होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है 5। फिर दूसरा ये सेकंड टास्क भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू क्या है 5। जब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे केस, और केस में यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 5 तभी वो वाला केस सिर्फ आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, ये क्या होता है कि जैसे हम कोई किसी सेंसर की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक, अब हर एक वैल्यू पे कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सेंसर की वैल्यू, यहाँ पे हमने वेरिएबल में यहाँ पे क्या किया कि सेंसर की वैल्यू डाल दी, सेंसर पे जो भी वैल्यू आएगी। अब हो सकता है सेंसर की जैसे टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, ठीक, अब टेम्परेचर यहाँ हो सकता है जैसे इस समय गर्मी है तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर क्या हो 35 हो तो कहते हैं समझ बहुत ही गर्मी है, ठीक, वो प्रिंट करा दे। अगर उस पर 25 हो तो अब यहाँ पे देखो हर बार वैल्यू चेंज होगी और उस हिसाब से वो चेक करता रहेगा और हर केसेस में प्रिंट कराता रहेगा। आई बात समझ में नहीं? आगे तो आगे इसके लिए कितना रूल्स टू यूजिंग केस इन रूल्स यूजिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट। कुछ रूल्स होते हैं कि क्या क्या करना है। ये लिख लिया था नहीं? Yes. रूल्स Using of switch statement. यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। पहला रूल इसमें लिखो, केस लेबल मस्ट बी यूनिक। केस लेबल मस्ट बी यूनिक। जैसे हम लिख रहे थे केस 1, फिर दूसरे में केस 2। आप ऐसा नहीं करोगे, किसी में 2 में कर दो, केस 1 इसमें भी और नीचे भी केस 1 कर दो, ये चीज नहीं हो सकता है। वो कह रहा है कि यूनिक होना चाहिए, हमेशा अलग होना चाहिए, ठीक, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, लेकिन हर बार केस चेंज होना चाहिए। कभी भी 2 केस एक ही सेम जैसे नहीं लिख सकते हो। दूसरा लिखना, केस लेवल मस्ट शुड एंड विद कोलन। केस लेवल मस्ट शुड एंड विद कोलन। हमने लिखा था कि नहीं इस तरीके से केस 1 और इसके बाद में कोलन लगाया था ना। ये कोलन वही कह रहा है कि कंपलसरी, अगर ये नहीं लगाओगे तो ब्लॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला लिखो, केस लेवल मस्ट हैव, केस लेवल मस्ट हैव कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही होनी चाहिए, जो वैल्यू फिक्स हो, ठीक, चाहे ए 1 हो, चाहे इस तरीके से स्ट्रिंग में लिख सकते हो ए बी सी, लेकिन सिर्फ ए नहीं लिख सकते हो, ये वेरिएबल नहीं लिख सकते हो, ठीक। या तो आपको 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से ए लिख सकते हो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में है तो वो कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू फिक्स है कि ये ए ही है, ये और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वेरिएबल में सिर्फ ए लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वेरिएबल है। और ये बात समझ में नहीं, या तो यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, जैसे केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, या कोई स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल नहीं हो सकता है। एक और लिखना, केस लेवल शुड नॉट बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। केस लेवल शुड नॉट बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये कह रहा है कि जहां पे ये आप जो केस लिख रहे हो, ये केस आपके 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर में ही होंगे। ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आप 1.1 लिख दो, केस 1.1, ये क्या है, गलत है आपका, ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट में आपका लेवल नहीं हो सकता है।
सबसे सबसे लास्ट में लिख लेना है एक डिफॉल्ट लेवल लिखा जाता है। डिफॉल्ट लेवल मतलब जो वो सारी चीजें अगर नहीं हो रही है तो एक कुछ कोई केस एग्जीक्यूट कर दे, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है डिफॉल्ट। लिख लेना 5 डिफॉल्ट लेवल डिफॉल्ट लेवल लिख लेना 5 नंबर पे लिखो। डिफॉल्ट लेवल स्विच केस शुड हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट लेवल। स्विच केस must have one default label। ठीक, डिफॉल्ट लेवल का मतलब जैसे मान लो भाई हम टेम्परेचर है, जैसे ये मान लो एक टेम्परेचर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, टेम्प नाम का, ठीक, इसमें इस समय 30 है। अब हम चेक कर रहे हैं केस 1 कर रहे हैं, केस 1 में क्या डालना है कि अगर 1 है, अगर 2 है, अगर 3 है, 4 है, 5 है, ठीक, हो सकता है कि हमारी रेंज से बाहर ही हो, जितने हमने केस लिखा उससे भी बाहर हो, तो इसके लिए हम एक लास्ट में लिख देते हैं डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट उसी को एक्सेस हाँ, डिफॉल्ट करके और डिफॉल्ट कॉलम के में जो भी प्रिंट कराना है। डिफॉल्ट में ये होता है कि अगर जो हमारे सारे केस लिखे हैं उन केस में अगर कोई भी वो नहीं हो वैल्यू, तब क्या करते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक, लिख लो डिफॉल्ट लेवल इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है, कोई कंपलसरी नहीं होता है देना। इसे क्या लिख लो डिफॉल्ट लेवल इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं होता लेकिन देना चाहिए, इसको जरूरी है। डिफॉल्ट लेवल इज ऑप्शनल। इसी में लिख लेना इट प्लेसेस एनीवेयर। जरूरी नहीं कि आप सबसे लास्ट में ही इसको लिखो, इट प्लेसेस एनीवेयर। आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सबसे लास्ट में ही लिखो सारे केसेस के बारे में, आप इसको बीच में भी लिख सकते हो। एक और लिखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर और नॉट अलाउड इन स्विच स्टेटमेंट। आप ये नहीं ले सकते हो जैसे हमने लिख दिया केस और यहाँ पे लिख दिया 7 ग्रेटर देन 3, ये नहीं ले सकते। रिलेशनल ऑपरेटर इसमें नहीं यूज होगा। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब वही लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल या डबल इक्वल। ठीक, ये सारे ऑपरेटर इसमें नहीं यूज होंगे। अब अगला है लूपिंग स्टेटमेंट। हो गया ये? कंडीशनल स्टेटमेंट ये हो गए। हाँ, कंडीशनल सारे हो गए। इफ हो गया, इफ एल्स हो गया ना, मल्टीपल इफ हो गया, स्विच हो गया, ये कंडीशनल आपके सारे हो गए। लूपिंग स्टेटमेंट इरेज कर दे।
हेडिंग डालना लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट नाम का मार्कर है, लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक, लूपिंग स्टेटमेंट दो लूप हमने बताया थे, एक आपका क्या बताया था, एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप होता ही क्या है, लूप क्या है कि किसी टास्क को, मान लो हमको ये कराना है प्रिंट हेलो, और ये हमको कई बार प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक टास्क को अगर हमको मल्टीपल टाइम्स वर्क कराना है, तो मल्टीपल टाइम्स कराने के लिए हम उसको बार बार ना लिख के क्या करते हैं, एक बार लूप के अंदर लिख देते। तो लूप क्या होता है, प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू डू अ वर्क विद अ नंबर ऑफ टाइम्स, जितने भी हमको चाहिए उतने टाइम्स हम कर सकते हैं। अब जैसे हमको इसको 10 बार करना होता तो क्या करते हैं, हम लूप चला देते हैं, और लूप कितनी बार चलाते हैं, 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स के अंदर लूप के अंदर क्या करा देते हैं, प्रिंट हेलो, तो वो क्या हो जाता आपका 10 बार हेलो प्रिंट हो जाता। ठीक, इसके अंदर अब दो तरीके के लूप बताए, एक आपका एंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में आपके दो लूप आते हैं, कौन कौन से, एक आपका फॉर लूप आता है और एक व्हाइल लूप, एक फॉर लूप आ जाएगा और एक व्हाइल लूप, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डू व्हाइल। अब सबसे पहले हम फॉर लूप को देखते हैं। पहला डालना फॉर लूप, फॉर लूप, लेकिन ना फॉर लूप टेक्स, for loop takes 3 parameters. ठीक, सिंटैक्स इसका लिखना, सिंटैक्स लिखना for के बाद में एक राउंड शेप ब्रैकेट रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद में लिखना इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर कोलन। ठीक, इनिशियलाइजेशन कोलन, कोलन सॉरी सेमीकोलन, सेमीकोलन रख दीजिए, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट, सेम जावा स्क्रिप्ट के तरीके से। इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इसके बाद में इसका ब्लॉक बनेगा, ये फॉर का ब्लॉक बन गया। इस ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएंगे, इसके स्टेटमेंट, जो भी हमको रन कराना है। स्टेटमेंट के बाद भी सेमीकोलन आपका क्लोज होगा। अब जैसे इसमें दो तीन चीजें दी गई हैं। पहला आपका इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर जैसे आप लोग करते थे पाइथन में i इज इक्वल टू लिखते थे 0 ना, तो वो क्या है कि हमने यहाँ पे एक काउंटर, ये आपका काउंटर वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट होगा, और काउंटर वेरिएबल में हमेशा शुरुआती वैल्यू देंगे कि कहाँ से हमको लूप स्टार्ट करना। जैसे हमने शुरुआत में क्या दे दिया कि i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम वो कंडीशन देंगे जो हमको चेक करनी, जो हर बार टेस्ट करनी है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि i इज लेस देन 10, जब तक क्या हो, i की वैल्यू क्या हो, जब तक 10 से छोटी हो, ठीक, तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट करता रहे। और हर बार करे क्या कि i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू में क्या करता है, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप i माइनस माइनस कर रहे हो तो डिक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस कर रहे हो तो इंक्रीमेंट करता रहेगा। शुरुआत में i की वैल्यू, यहाँ पे आप काउंटर वेरिएबल रखो, जरूरी नहीं कि i ही रखो, कुछ भी रख सकते हो। जैसे j इज इक्वल टू 0,
फिर हम चेक करेंगे कि जे की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है कि बड़ी है, कि कोई भी केस ले सकते हो। उसके बाद में जे को वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है हर बार, ठीक। इस तरीके से आप लूप चलाओगे। इसके अंदर स्टेटमेंट जो भी आपको जो टास्क कराना है, जैसे हमको मान लो एक एग्जांपल देखो, इरेज कर दे इसको, ये नोट कर लो। जैसे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कि हमको हेलो वर्ड प्रिंट करना है 10 टाइम्स, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंट आई, हमको आई डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्बेडेड सी है, इसमें कोई भी वेरिएबल बिना डिफाइन किए आप नहीं कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में हमने लूप चलाया, फॉर लूप, और फॉर के अंदर क्या लिख रहे हैं, शुरुआत में आई से कहाँ कर रहे हैं, 0 से, क्या वेरिएबल डिफाइन करने के लिए int लिखते हैं। हाँ, वेरिएबल डिफाइन कर, इंट नहीं लिखना है आपको, कोई भी लिख सकते हो। हमने इंटीजर टाइप का बनाया तो टाइप जरूर डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करना टाइप जरूर, जैसे इंटीजर टाइप का आई है तो इंट किया, फ्लोटिंग का होता तो फ्लोट करते, कैरेक्टर होता तो कैर करते, आ रही बात समझ। लेकिन टाइप जरूर डिफाइन करेंगे, अगर टाइप नहीं डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल नहीं बनेगा आपका। पाइथन में हमको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें टाइप जरूर डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू शुरुआत में क्या हो, 0 हो। अब ये इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब शुरुआत कर दी कि आई शुरुआत में कितना होगा, 0। अब हम हर बार चेक कर रहे हैं कि आई क्या हो जब तक 10 से कम हो, ठीक। अब ये 10 से कम, अगर हमको 10 बार चलाना तो क्या कर देंगे, आई जब तक क्या हो 10 से कम हो, मतलब आई पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 0 से लेके 9 तक आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से 9, मतलब 10 टाइम्स चलेगा। अब हर बार हम करें क्या, इस आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दें, आई प्लस प्लस। अच्छा, डिक्रीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा केस है आई 0 और हम चेक कर रहे हैं कि आई जो है 10 से छोटी है। अगर हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देते तो आई हमेशा ही छोटी रहती, माइनस आई की वैल्यू माइनस में चली जाती, और माइनस में हमेशा ही छोटी रहती, तो ये इनफिनाइट लूप बन जाता, ठीक। ये लूप कभी एंड ही नहीं होता। इसलिए अगर हमने यहाँ पे लेस देन की कंडीशन लगाई तो प्लस प्लस करेंगे, अगर ग्रेटर देन की कंडीशन लगाएंगे तब माइनस करेंगे। आगे बात समझ, वो तो ना उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ना, ठीक। इनिशियलाइजेशन। अब इसके अंदर जो ब्लॉक, अब जैसे हमको प्रिंट करना है, अब पाइथन में आप लोगों को प्रिंट करना होता तो सिंपल सा लिख देते थे प्रिंट, और इसके अंदर क्या लिख देते थे, हेलो। लेकिन अगर आप इसमें प्रिंट करना है तो आप सिंपल सा प्रिंट नहीं लिखोगे, लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट। और इस सीरियल का आपका एस कैपिटल होना चाहिए, सीरियल डॉट प्रिंट, और हमने कर दिया आई, मान लो अगर आई प्रिंट किया तो अब क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, सबसे पहले आपका 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर हेलो प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेलो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। अगर आई प्रिंट किया है तो 0 1 2 3 4 जो भी आई की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत। और यहाँ पर आप i प्लस प्लस की जगह पर ये भी लिख सकते हो, चाहे i प्लस प्लस लिखो, देखो दोनों स्टेटमेंट का बराबर मीनिंग होता है। चाहे आप i को बढ़ाने के लिए i प्लस प्लस लिख दो, इसका भी मतलब होता है कि i की वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट करें, ठीक। और चाहे इस तरीके से लिख दो कि i असाइन टू i प्लस 1, i जितना भी है उसमें क्या करें कि i में 1 जोड़ के फिर से i में डाल दें। आप दोनों चीजें लिख सकते हो यहाँ पे, चाहे i प्लस प्लस लिख दो और चाहे यहाँ पे क्या लिख दो, i असाइन टू i प्लस 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, नोट कर देना, दोनों सेम वर्क करेंगे। अब जैसे देखो ये पार्ट हम हटा भी सकते हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन पार्ट अगर हमको नहीं रखना है, जैसे हम यहाँ पे i इक्वल टू 0 लिखें, हम यहाँ पे ना लिख के हम यहीं पर इनिशियलाइज कर दें, i इक्वल टू यहीं पे कर दिया क्या 0, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कोलन जरूर लगाना पड़ेगा, अगर आप ये यहाँ पे लिख रहे हो कुछ चाहे ना लिखो, लेकिन आपको ये कोलन जरूर लगाना है, ठीक। अगर लिखो यहाँ पे चाहे नहीं, इनिशियलाइजेशन पार्ट आप स्किप कर सकते हो, अगर अलग ऊपर शुरुआत कर दी, इनिशियलाइज कर दिया तो आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ के एक कोलन जरूर लगाना पड़ेगा। अरे बस समझ,
हर चीज को प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट हाँ, कुछ भी अगर प्रिंट करना है तो सीरियल डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा। और उसमें डिजिटल डिजिटल राइट आउटपुट देने के लिए होता है। कैसा आउटपुट आपको देना है, इनपुट में देना है कि डिजिटल में, मतलब हाई देना है, लो देना है, जो भी करना है वो डिजिटल राइट होता है। ये सारे फंक्शन लिखवाएंगे अभी। डिजिटल राइट है और आपका सीरियल डॉट प्रिंट है, ये सारे पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। इतना समझ में आया? व्हाइल लूप डाले हाँ? व्हाइल लूप बस रुक जाओ, हम चिल्लाते थक गए हैं।